चालाक चीन का हाल कुछ ऐसा है कि पहले चोरी और उसके बाद सीनाजोरी। पहले हमला भी वही करेगा, भारतीय सैनिकों को वो ही उकसाएगा, घुसपैठ की कोशिश भी वही करेगा, भारत की सीमा को कब्जाने का प्रयास भी वही करेगा और उसके बाद भारत पर लगा देगा इल्जाम। साजिश रचने का, जानबूझकर दोनों देशों के बीच में तनाव दिखाने का। जी, यही तो कर रहा है चाइना। अभी जो 8-9 दिसंबर की रात को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन और भारत के बीच में झड़प हुई है, उसके लिए चीन भारत को ही जिम्मेदार बता रहा है, इसे भारत की ही साजिश करार दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास हुई भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प पर दुनिया की सभी वेबसाइट्स और अखबारों ने प्रमुखता से अपनी राय रखी है। वहीं चीन के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स में भी इस पर विस्तृत रिपोर्ट छापी गई है। तवांग झड़प पर ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, शुक्रवार को भारतीय सेना के साथ झड़प के बाद चीनी मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनविन ने प्रेस वार्ता में कहा, फिलहाल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति नियंत्रण में है। चीन सरकार ने भारत से दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का पालन करने के लिए कहा है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, सीमा विवाद को स्थिर रखने के लिए दोनों देशों के बीच में राजनयिक और सैन्य माध्यमों से बातचीत जारी है। हमें उम्मीद है कि दोनों देश पहले से हुए समझौते का सख्ती से पालन करेंगे और संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने की भी कोशिश करेंगे। चीन के फुदान विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के संस्थान के प्रोफेसर लिन मिनवांग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि तवांग में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 2020 में गलवान पर सीमा संघर्ष के बाद दोनों देशों ने जिस तरह से बॉर्डर के पूर्वी सेक्टर में सैन्य जमावड़ा के साथ साथ बुनियादी ढांचे को बढ़ाया, उससे स्पष्ट था कि दोनों देशों के सैनिक बॉर्डर के पूर्वी हिस्से में फिर से आमने सामने आएंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि दोनों देशों ने पिछले कुछ साल से हालात सामान्य करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी रखी है। इससे यह पता चलता है कि दोनों देश अपने संबंधों में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। इसके लिए प्रोफेसर लिन तवांग सेक्टर में हुई झड़प की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और इसे भारत की ही साजिश करार दे रहे हैं। लिन ने कहा, विशेषज्ञों का मानना है कि यह संभव है कि भारत ने कोई खास संदेश देने के मकसद से सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश के बीच ये झड़प की हो, क्योंकि भारत चीन सीमा पर संघर्ष सर्दियों में शायद ही देखने को मिलता है। देख रहे हैं आप इन लिन साहब को, पहले तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। आगे ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, भारत एक रणनीति के तहत दुनिया के सामने चीन के साथ अपने संबंध को तनावपूर्ण दिखा रहा है। राजनीतिक स्तर पर भारत ने अमेरिका के सामने अपनी कूटनीतिक अहमियत बरकरार रखने के लिए इस हालात में चीन के साथ संघर्ष किया है। दुनिया को अपनी संतुलित कूटनीति दिखाने के मकसद से भारत चीन के रिश्तों को तनावपूर्ण बना रहा है। मतलब चीन की नजर में तो चीन नहीं बल्कि इस झड़प के लिए भारत जिम्मेदार है और भारत अपनी संतुलित कूटनीति दिखाने के मकसद से ऐसा कर रहा है। चीनी सेना ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना के जवान अवैध तरीके से चीन के बॉर्डर को पार करते हुए चीनी सेना के सामने आ गए, जिसके बाद दोनों में झड़प हो गई। चीन की सेना को ये बात बोलते वक्त ये याद रखना चाहिए कि विस्तारवादी नीति हमेशा से चीन की रही है और पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है। भारत कभी किसी दूसरे की जमीन को हथियाने का प्रयास नहीं करता, वो सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा करता है और अगर उस पर कोई आंख उठाता है तो फिर भारत हाथ पैर तोड़ने में भी देर नहीं लगाता। चीन सेना के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि भारत को अपने सैनिकों को काबू में रखना चाहिए। भारतीय जवानों ने रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे चीनी सैनिकों के काम में बाधा डाली, जिस कारण से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब चीन के वरिष्ठ अधिकारी चाहे कुछ भी कह लें, भारत जानता है और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पहचानती है चीन को। चीन के स्वभाव से पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। नरेंद्र मोदी का भारत कितना शांति प्रिय देश है, इसका प्रमाण हमें चीन से लेने की जरूरत नहीं है। चीन को चाहिए कि वो खुद पर और अपने इरादों पर भी लगाम रखे। कहीं ऐसा ना हो कि भारत के साथ दुश्मनी निभाना चीन को काफी ज्यादा भारी पड़ जाए। वैसे आप चीन के उल्टा भारत को ही चोर बताने वाले इस रवैये पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।